हालेलुया। बंधनों को खोल सकती है आपकी आराधना जब आप खुदा के सच्चे दिल से करेंगे, गाएंगे और बजाएंगे और मुंह को क्या करेंगे, खोलेंगे, तो आशीष का द्वार क्या होगा, खोलेगा। हालेलुया। यह तो आनंद के साथ गाना और आनंद के साथ क्या करना है, बजाना है। कुछ ही बातों को मैं बताऊंगा, जल्दी से समाप्त करूंगा, ठीक है। 3 बातें हो गई। चौथी जो बात है आप पढ़ेंगे उसी का भजन 81 का पॉइंट 8 पढ़ेंगे, 81 का 8 पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, सुन मैं तुझे चिता देता हूँ। सुन मैं तुझे चिता देता हूँ। परमेश्वर के आवाज को सुनना, मैं शुरू में भी बोला था, परमेश्वर की आवाज को सुनना, मुंह को खोलना, उसकी आराधना आनंद से करना और अच्छे स्वर में बजाना, ताली को भी अच्छे से बजाना, पढ़ नहीं बजाना। अच्छे ताली बजाते हैं, अच्छा आवाज निकलता है। कब अच्छा ताली बजता है, जब आराधना और गाना में ध्यान होता है ना, तब ताली भी अच्छा बजता है। बजाने वाले का ध्यान भी गाने में होता है ना, तब बाजा अच्छा बजता है। और गाने वाले का ध्यान भी किसमें होना चाहिए, बाजों में भी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम एक लय में क्या हो जाए, लीन हो जाए, जहां पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की क्या हो, उपस्थिति हो। कुछ ऐसा हो, आज कुछ हो, ये सोच के हमको आराधना करना है, ये सोच के हमको प्रार्थना करना है। आज कुछ बदलाव चाहिए प्रभु, आज कुछ परिवर्तन चाहिए, क्योंकि लेखा परमेश्वर सबसे लेगा, याद रखना, मुझसे भी लेगा और आपसे भी लेगा। ये जीवन का कीमत परमेश्वर जो जीवन दिया है ना, परमेश्वर उद्धार दिया है, एक दिन का लेखा परमेश्वर लेगा कि हमने कैसा जीवन जिया और कैसे हमने समय को गंवाया। इसलिए योएल की किताब में कहता है, अभी भी सुनो, समय है, कब तक, जब तक जिंदा है तब तक। हालेलुया। समय है अभी भी सुधरने का, संभलने का, आगे बढ़ने का, कुछ करने का। परमेश्वर ने मुझे आपको इसलिए चुना है कि हम उसके लिए कुछ करें। हालेलुया, हालेलुया। आशीष पाना है, मुंह को खोलना पड़ेगा। आशीष पाना है, प्रभु की आराधना करना पड़ेगा। आशीष पाना है, अच्छे से बजाना पड़ेगा। आशीष पाना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लिखा, फिर से पढ़ो। हे मेरी प्रजा, हाँ, सुन मैं तुझे चिता देता हूँ। मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, हाँ, भला हो कि तू मेरी सुने। भला तब होगा जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। और परमेश्वर कैसे सुनाता है, एक स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने दास भक्त के द्वारा सुनाता है। हम कैसे सुनते हैं? हालेलुया। सुनना परमेश्वर, भला होगा, कब भला होगा, जब सुनेंगे। सुनते नहीं हैं। ग्रुप में मैंने डाला था, प्रभु की आराधना आज होगी, इस समय जैसा होता है वैसा ही होगी, आप सब आमंत्रित हैं। दबाव नहीं दिया था मैं, बिल्कुल सबको आना ही पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने आवाज को सुना, जिन्होंने समझा, जैसे 58 में लिखा है, उस दिन का आदर करना, इस दिन का विश्राम दिन का सम्मान करना, अपनी इच्छा पूरी मत करना, अपनी बातें मत बोलना, अपने मार्गों में मत चलना, उस दिन का आदर करना, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, तेरा भला होगा। याकूब के भंडार से परमेश्वर खिलाएगा, पूर्वजों के भंडार से खिलाएगा, भूखा मरने नहीं देगा। केवल चिंता होती है ना, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, परमेश्वर खिलाएगा। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आशीष पाना है, सुनना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज को, सुनना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को। इसलिए प्रभु ने मुझे आपको चुना है। हालेलुया। यस, भला होगा कब, जब सुनेंगे तब। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 7 पद को निकाल के पढ़ेंगे। भजन 50 का 7। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। परमेश्वर अपनी प्रजा से बोलता है, परमेश्वर हमसे बोलता है। कब सुनेंगे, जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। अपने मन को कठोर मत कर देना। रात को विचार आया होगा, क्या करें क्या करें, आराधना में जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, कल ऐसा है कल वैसा है। कितनों ने आवाज को दबा दिया। पवित्र आत्मा ने बोला होगा, जा बेटी जा, जा बेटा जा, तेरा भला होगा, सुन आवाज को। लेकिन कितनों की आवाज को किसने दबा दिया? परिस्थितियों ने दबा दिया। ये माहौल जो भी है आज का, उसने दबा दिया। लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। खैर, किसी को समस्या है बहुत बड़ा,
इसलिए आ नहीं पाते। घर में बहुत सारा समस्या है, दबाव है, व्यवस्था नहीं है आने का। कई लोगों को व्यवस्था है, फिर भी पड़ोसी के लाज के हमारी लाज का गई देखी दे मन भरे तिहार में मन कहाँ जा रहे हैं? हालेलुया, कहाँ जा रहे हैं? राजाओं के राजा के पास जा रहे हैं। हमारे लिए तो रोज त्योहार है। हालेलुया, प्रभु यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम लजा रहे हो, तुम लजाते हो, जब मैं भी स्वर्ग में आऊंगा, बादलों पर आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? लजाऊंगा। हालेलुया, आज बहुत लोग लजाए ना, काते ही सब है ना। आराधना में जाओगे तो गाड़ी में माइक पिला देखी थे मन गाते हैं, क्या बोलेंगे? देखेंगे वो लाज आती है। प्रभु कहता मैं भी लजाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, लजाना नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। हालेलुया, यस, फिर से पढ़ो तो 50 का 7। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही। परमेश्वर तेरा परमेश्वर कौन है? मैं हूँ, कहता है परमेश्वर। कब? जब तू सुनेगा तब, मानेगा तब, आराधना करेगा तब, बजाएगा तब, गाएगा तब, मुंह खोलेगा तब, और मेरी बातों को सुनेगा तब। मैं तेरा कौन हूँ? परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं साक्षी देता हूँ, कहता है परमेश्वर। क्या परमेश्वर हमारी साक्षी देगा? आयु की विषय में साक्षी दिया, ये मेरा क्या है? दास है। हालेलुया, पौलुस की विषय में कहता है ये मेरा चुना हुआ कौन है? पात्र है। हालेलुया, क्या मेरे नाम के विषय में कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है? देख फलाना गांव में रहता है, ठेकाने गांव में रहता है, गांव का नाम नहीं ले रहा। हालेलुया, परमेश्वर कहेगा। देखो आज ये प्रभु के भवन में आए हैं, देखो आज ये प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या किए? लजा गए। कुछ लोग लजा गए। हालेलुया, संसार के सदृश ना बनो बेटा, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता चला। फिर से दासवत के जुए में नहीं, फिर से नहीं, निकल गए। कुछ लोग फिर से क्या लज्जा के मारे एक हो जाता है। नहीं, हालेलुया, क्या है? धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। दुनिया के हजार दिन उत्सव में परमेश्वर के भवन का एक ही दिन तो मिलता है क्या? हफ्ता में 6 दिन तो बाकी हमारा है, एक दिन प्रभु का है। हालेलुया, कब भला होगा? जब हम सुनेंगे तब भला होगा। हालेलुया, एक वचन और आप पढ़ेंगे, भजन 81 उसी का 81 का 13 तो पढ़ेंगे, 30 81 का 13 पढ़ेंगे। 81-13। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। पहली बात क्या बोला मैंने? सुनना। और दूसरा क्या कह रहा है? और यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। हालेलुया, सुने और चले। आशीष पाना है तो सुनना पड़ेगा, और सुनना काफी नहीं है, उसके मार्गों में चलना पड़ेगा। हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। धन्य वे जो सुनकर विश्वास करते हैं। प्रभु जी ने बोला है विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है, अंडे के समान। अंडे में मुर्गी का अंडा जानते हो ना, बतख के अंडा, मुर्गी का देसी वाला, उसमें जीव रहता है, जीव। लेकिन कैसा है? अंडे के समान, न हिलता है न डुलता है, लेकिन जीव है उसमें। लेकिन बोला जाएगा, खराब हो जाएगा, और क्या जाएगा? किसी काम का